ओके, मेटल कास्टिंग आज से सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है मेटल कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग के बारे में एक बेसिक आइडिया आप सबके पास होगा कि मेटल को मेल्ट करके हम लोग किसी मोल्ड में पोर करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया है। इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। हम लोग ये बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है। इसमें 5 अलग अलग टाइप के प्रोसेस आते हैं और पांचों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस हम बोल सकते हैं मेटल को शेप देने का, कास्टिंग। कास्टिंग इज one of the most versatile form of mechanical process because there is no limit to shape, size and intricacy of the articles to be produced. कास्टिंग से हम लोग कोई भी शेप का आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दूसरे मशीनिंग से नहीं कर सकते। जैसे सपोज आप लोग अपने घड़ी का जो डायल है, जो केसिंग है घड़ी का, उसको देखिए। आपको लगता है कि वो हम लोग किसी और मशीनिंग प्रोसेस, लेथ मशीन, वेल्डिंग से किसी से बना सकते हैं? नहीं, उस प्रोसेस को, वो जो मेटल केसिंग है उसको हम लोग कास्टिंग से ही बना सकेंगे। तो ये जो प्रोसेस जो किसी और चीज से हम नहीं बना सकते, किसी और प्रोसेस से नहीं बना सकते, उसके लिए हम लोग कास्टिंग यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंट्रिकेट शेप। इंट्रिकेट शेप मतलब जो किसी और मशीनिंग में नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है शेप, उसको बनाने के लिए इंट्रिकेट शेप विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्रोसेसेस। The place where metal casting is carried out is called foundry. मैंने बताया था जो वहाँ पे हम लोग मेटल कटिंग वगैरह सब करते हैं उसको वर्कशॉप बोलते हैं, और जहाँ पे मेटल हीट करके मेल्ट करके जो कास्टिंग प्रोसेस करते हैं उस जगह को फाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, मेटल कास्टिंग। Metal casting is the process of pouring a metal into a liquid form. Metal casting is the process of pouring a metal in a liquid form into a mold and allowing it to solidify to produce desired product. एक मोल्ड होता है और उसके अंदर एक मोल्ड कैविटी होती है। कैविटी मतलब खाली जगह। इंग्लिश में कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो आप लोग पैटर्न, मोल्ड, मोल्ड कैविटी इस सब में कंफ्यूज मत होना, हम लोग देखेंगे डिटेल में, आपका कंफ्यूजन अलग निकल जाएगा। Metal casting is process of pouring a metal in a liquid form into a mold. Mold मतलब खाली जगह, mold बोलते हैं उसको या फिर mold cavity बोलते हैं, and allowing it to solidify to produce desired product. A casting product is then machined for desired accuracy and shape. कास्टिंग बनने के बाद, उसके ठंडा होने के बाद उसको थोड़ा सा और शेप देना पड़ता है, कहीं होल करने पड़ते हैं, कहीं पे थ्रेडिंग करनी पड़ती है, तो डिजायर जो भी अपना शेप होता है उसमें वो उसके लिए थोड़ा सा मशीनिंग करता है। A pattern is the replica of full size model of casting to be made. अब मोल्ड जहां पे हम लोग मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं, वो उसी शेप में बनाने के लिए हमको जो ओरिजिनल शेप, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हमको चाहिए, उसी शेप का एक प्रोडक्ट हमको उसमें लगाना पड़ेगा। उसका रेप्लिका बनाने के लिए, वो खाली जगह उसी शेप में बनाने के लिए, उस चीज को बोलते हैं पैटर्न। A pattern is the replica of full size model of casting to be made. तो फुल साइज मॉडल होता है कास्टिंग का, उसका एक रेप्लिका होता है, उसका एक डुप्लीकेट शेप होता है। It gives shape to mold cavity where molten metal solidifies to desired form and size. तो पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ फुल साइज बॉडी। ये पैटर्न किसी भी मटेरियल का बना जा सकता है। हम लोग यहाँ पे मेटल कास्टिंग की बात कर रहे हैं, बट ये पैटर्न पैटर्न जो होता है, जो मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के लिए काम आता है, वो हम किसी भी अदर मटेरियल का बना सकते हैं, वुड का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं। हमको सिर्फ वो सैंड में शेप बनाने से मतलब है, उसको बोलते हैं पैटर्न। प्रोडक्ट्स ऑफ मेटल कास्टिंग प्रोसेस, ये सब देखो, ये एक बहुत कम रेंज है। ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग मेटल कास्टिंग से बना सकते हैं। देखो, इंजन का बॉडी है, यहाँ पे कोई पंप है उसका बॉडी है, केसिंग है, इम्पेलर है, ये आपके बाइक का जो केसिंग होता है जिसमें पिस्टन वगैरह, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट वगैरह सब हाउस होता है, एक गियर है और एक हुक है। ये सब चीजें जो है ये कास्टिंग से हम लोग बना सकते हैं। ये किसी और मशीनिंग से बना सकेंगे क्या? हम लोग नहीं बना सकेंगे। इस शेप को देखो, लेथ से भी नहीं बना सकेंगे, ड्रिल से भी नहीं बना सकेंगे, किसी भी चीज से नहीं बना सकेंगे, इसलिए हम लोग इसको कास्टिंग से बनाते हैं।
बाकी ये जो होल्स है ये फिर बाद में कास्टिंग बनने के बाद ड्रिल से हम लोग कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ मेटल कास्टिंग प्रोसेस। मेटल कास्टिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लाओ ड्रिल मारो हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके वो करने से पहले बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, करने के बाद भी बहुत टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत मशीनिंग करनी पड़ती है। तो उसके स्टेजेस है। स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मैंने बताया क्या होता है, इट इज द रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। रेप्लिका इसका डुप्लीकेट होता है, किसी और मटेरियल से बनाया हो, जैसे प्लास्टिक बोर्ड से। नेक्स्ट प्रोसेस है मोल्ड एंड कोर मेकिंग। कोर क्या होता है वो डिटेल में हम लोग, इसका अलग से टॉपिक है, पूरा लेक्चर जाएगा कोर के लिए। मोल्ड एंड कोर मेकिंग। मोल्ड मतलब ध्यान रखो, मोल्ड और पैटर्न में आप लोग कंफ्यूज मत होना। पैटर्न डुप्लीकेट या फिर रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। मोल्ड मतलब पैटर्न से बनाई हुई खाली जगह जो सैंड में शेप लेती है, उसको मोल्ड बोलते हैं या फिर मोल्ड कैविटी बोलते हैं। एंड कोर क्या है, फॉर मेकिंग होल्स इन द पैटर्न, सॉरी होल्स इन द फाइनल प्रोडक्ट। वो क्या है वो बाद में देखेंगे। मेल्टिंग एंड पोरिंग। मोल्ड बना पहले पैटर्न बनाते हैं, फिर मोल्ड बनाते हैं, उसके बाद मेटल को मेल्ट करते हैं और उसके अंदर पोर करते हैं। फिर वो ठंडा होने के बाद क्लीनिंग एंड कास्टिंग, सॉरी क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, एंड देन इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये पांचों को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, स्टेजेस ऑफ मेटल कास्टिंग। सबसे पहला है पैटर्न मेकिंग। अब पैटर्न मेकिंग में जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज पैटर्न। और ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर का, दिस इज सैंड। जो देखो, कोई भी कास्टिंग का मोल्ड हो उसको दो पार्ट में बनाते हैं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ठीक है, नीचे वाला पार्ट में आधा शेप होता है पैटर्न का, और ऊपर वाले पार्ट में आधा शेप होता है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ऊपर से मोल्टन मेटल डालते हैं, फिर ये दोनों पार्ट को अलग करते हैं, तो वो जो पार्ट है वो पूरा हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्रैग, DRAG, ड्रैग। और ऊपर कोप, COPE। और बीच में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज पैटर्न। कोप एंड ड्रैग को ज्वाइन करके पैटर्न रख के हम लोग उसका शेप बनाते हैं। फिर कोप को उठा लेते हैं और पैटर्न निकाल लेते हैं, अंदर एक खाली जगह रह जाती है, उसके अंदर हम लोग मॉल्टन मेटल पोर करते हैं। दिस इज नोन एज, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो उसको पैटर्न बोलते हैं। देखो, पैटर्न दो टुकड़ा में बनता है। ये देखो, ये एक शेप है, ये ऊपर वाला पैटर्न है, और ये नीचे वाला पे, ये ऊपर कोप में लगेगा, नीचे ड्रैग में लगेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर का है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। बट इसके लिए मुझे पैटर्न देखो, वुडन पैटर्न मैंने बनाया हुआ है। और इन दोनों का साइज देखो, साइज में क्यों डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे बाद में अलाउंसेस में। ये साइज ध्यान रखना, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका साइज पैटर्न से छोटा होता है। ओके, पैटर्न बड़े साइज का होता है और ये फाइनल प्रोडक्ट छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है बेसिक प्रिंसिपल, मैटर और एनीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। अगर मुझे ये शेप चाहिए और इसी साइज का मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया, तो ठंडा होने के बाद वो इससे भी छोटा हो जाएगा, मेरा डिजायर्ड शेप नहीं बचेगा इसमें। अगर कुछ हम बना रहे, अगर ज्यादा मटेरियल है तो उसको निकाल सकते हैं, पर कम मटेरियल है तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। इसलिए बेटर है बड़ा ही बनाओ। छोटा होगा तो उसको, बड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा साइज होगा तो उसको हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। पैटर्न इज ऑलवेज बिगर देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न मेकिंग। नेक्स्ट है मोल्ड एंड कोर मेकिंग। मोल्ड देखो, अब ब्लू, ये जो ब्लू कलर का शेप था, इसमें से मैंने पैटर्न जो है वो पैटर्न निकाल दिया। ठीक है, पैटर्न निकाल दिया तो ये खाली जगह बची व्हाइट कलर की जो दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट इंप्रेशन या फिर मोल्ड, या फिर मोल्ड कैविटी। अब ये मोल्ड कैविटी में देखो, ये जगह है, इसमें हम लोग मॉल्टन मेटल पोर करेंगे तो ये पूरी खाली जगह भर जाएगी मॉल्टन मेटल से। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, जिसको कोर बोल रहे हैं हम लोग। भावेश, अपना प्रेजेंटेशन बंद करो। सबको भावेश का मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, भावेश अपना प्रेजेंटेशन बंद करो। ओके, जिसने पिन किया उस, ओके, ठीक है।
तो मेरा स्क्रीन पिन करके रखो, ठीक है। ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, दिस इज मोल्ड कैविटी और मोल्ड, इसमें हम लोग मॉल्टन मेटल पोर करेंगे। ये जो पार्ट दिख रहा है जिसको हम लोग कोर बोल रहे हैं, इसके वजह से आप इमेजिन करो कि क्या होगा। इस कोर को हम लोगों ने अलग से यहाँ पे माउंट किया है। इस कोर की वजह से एक होल प्रोड्यूस होगा उसमें, तो बाद में मुझे मोल्ड जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें अलग से ड्रिल करने की जरूरत नहीं होगी। इस जो होल, आवाज आवाज आ रहा है बराबर? दिख रहा है कि सबको? जिसको नहीं दिख रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन को पिन कर दो, प्रेजेंटेशन को, ठीक है। दिख नहीं रहा है अभी, बाकी लोग बोल रहे दिख रहा है, कोई बोल रहा है नहीं दिख रहा है। मेरा देखो, मेरे दो विंडो होंगे, ठीक है। मेरे दो विंडो होंगे, उसमें एक प्रेजेंटिंग करके बता रहा होगा, उस वो क्लिक करो और पिन कर दो उसको। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करके फिर से करूँ रिज्यूम? ओके, एक अभी अभी दिख रहा है? हाँ, तो बीच में अगर कोई प्रेजेंटेशन करता है तो फिर मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो जाता है, मुझे रिज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई प्रेजेंट मत करो अभी, ओके। हाँ, तो अभी मोल्ड एंड कोर मेकिंग। मोल्ड एंड कोर मेकिंग में क्या सेकंड स्टेप है, जो पैटर्न है, ये पैटर्न का काम हो गया, उसको निकाल दिया। अब मुझे उस फाइनल प्रोडक्ट में एक होल चाहिए जो मैं यहाँ पे कोर प्लेस करूंगा। इससे फाइनल प्रोडक्ट में ऑलरेडी होल बन के मिलेगा, ठीक है। सब लोग अनम्यूट, सॉरी, सब लोग म्यूट कर दो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये देखो मोल्ड एंड कोर मेकिंग में ये एक इंजन का पार्ट है। यहाँ पे देखो मोल्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न से यहाँ पे उस एंड में दबाया होगा तो ये खाली जगह बनी है, इसको मोल्ड या फिर मोल्ड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये कोई इंजन का पार्ट है। जैसे भावेश दमनिया इज प्रेजेंटिंग। किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या? ओके, कोई और बीच में प्रेजेंट दबा देता है ना, तो मेरा प्रेजेंटेशन बंद हो जाता है, ठीक है। मोल्ड एंड कोर मेकिंग, ये एक एक्चुअल फोटो आप लोगों को दिख रहा है। फिर थर्ड स्टेप है मेल्टिंग एंड पोरिंग। इसमें मेटल को मेटल कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, स्टील हो सकता है, जो भी मेटल चाहिए हम लोग उसको मेल्ट करेंगे, उसको मेल्टिंग पॉइंट तक, और बाद में उसको पोर करेंगे उस कैविटी के अंदर। उसके बाद कास्टिंग निकलती है, उसको बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। ये फोर्थ प्रोसेस है कास्टिंग। देखो इस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो कास्टिंग निकलती है, और क्लीनिंग और मशीनिंग प्रोसेस के बाद देखो कैसी दिखती है उसको। जो एक्स्ट्रा जो मेटल होता है वो थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है, वो सब क्लीनिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, उसके बाद जो काम की चीज है वो बनाते हैं। अब ये शेप हमको किसी और मशीनिंग प्रोसेस में, शेपिंग में भी नहीं बनेगा, ड्रिलिंग में भी नहीं बनेगा, लेथ मशीन में भी नहीं बनेगा, तो कास्टिंग से ये देखो बन गया है, ठीक है। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जो प्रोडक्ट बना है वो बराबर है क्या, साइज एंड शेप सब बराबर है क्या, उसको इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये फाउंड्री का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन 3 मार्क के लिए आ सकता है। व्हाट इज फाउंड्री? तो हम लिखेंगे फाउंड्री इज अ प्लेस वेयर कास्टिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट। अब इतने एक दो लाइन लिखने से तुमको 3 मार्क नहीं मिलेंगे, तो और थोड़ा सा फेंकना है। जैसे मेजर टू टाइप्स ऑफ फाउंड्री, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंड्री। एक फेरस फाउंड्री है, सेकंड नॉन फेरस फाउंड्री। फेरस फाउंड्री में फेरस मतलब आयन मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, स्टील हो गया, ग्रे कास्ट आयन हो गया, मेलिएबल कास्ट आयन हो गया। नॉन फेरस में नॉन फेरस मेटल्स जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन फेरस फाउंड्री का मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली कम होता है, 800, 600, 700 डिग्री सेल्सियस में वो काम हो जाता है। फेरस फाउंड्री में स्टील होता है जो 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है,
ठीक है, तो ये हो गया फाउंड्री का डेफिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। Advantages of casting process. It is complicated and heavy jobs can be easily manufactured. अब जो heavy jobs होते हैं, जहाँ सपोज कोई बड़ा सा प्रोडक्ट है, उसको मैं मशीन में फिट करने के लिए मुझे क्रेन से उठाना पड़ेगा, चेन पुली से उठाना पड़ेगा, फिट करने का टेंशन। तो वैसे जॉब्स जो हम लोग को हैंडलिंग में प्रॉब्लम होता है, वो हम लोग कास्टिंग से बना सकते हैं। Complicated and heavy jobs can be easily manufactured. Almost all metal casting is possible. कोई भी मेटल हो उसका कास्टिंग पॉसिबल है। एल्यूमिनियम हो गया, एलॉय हो गया, आपके जो एलॉय व्हील्स जो दिखते हैं ना आपके बाइक में, वो भी कास्टिंग प्रोसेस से ही बना हुआ है। All parts of job are casted in single job. अभी कोई पीस है, कोई सपोज कोई मशीन पार्ट है, मशीन बहुत सारे पार्ट्स के बने हुए होते हैं। बेड जो है उसको हम लोग अलग अलग नहीं, पूरा एक ही टुकड़े में पूरा मशीन पूरा पार्ट कास्ट हो जाता है उसको, ये पॉइंट वो बोल रहा है। ऑल पार्ट्स ऑफ जॉब आर कास्टेड एज सिंगल जॉब, एक ही पूरा कंपोजिट एक कंप्लीट पार्ट बन जाता है। इकोनॉमिक इन मास प्रोडक्शन, अगर मास प्रोडक्शन करना है तो ये प्रोसेस इकोनॉमिकल है। एनी इंट्रिकेट शेप कैन बी प्रोड्यूस, कोई भी शेप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। ये एडवांटेजेस हो गया। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी है कुछ कास्टिंग के। इट इज कॉस्टली फॉर स्मॉल क्वांटिटी जॉब, अगर मुझे एक या दो जॉब ही बनाने हैं तो कॉस्टली होगा ये। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड डिफेक्ट्स, मेटल कास्टिंग एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस है और उसमें डिफेक्ट्स भी बहुत आते हैं। एक बहुत बड़ा जॉब हमने बहुत मेहनत करके बनाया और एक छोटा सा कैविटी आ गया अंदर या डिफेक्ट आ गया तो वो पूरा जॉब वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो एक बार जो मोल्ड होता है वो मोल्ड एक ही बार यूज किया जा सकता है, उसको बाद में उसमें से जो कास्टिंग निकालते हैं फाइनल प्रोडक्ट, वो मोल्ड को तोड़ के निकालते हैं सैंड को, तो वो जो है वो एक ही बार यूज किया जा सकता है जो कैविटी रहती है, इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड डिफेक्ट्स। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि कोई मटेरियल होता है जो एक डायरेक्शन में अच्छी स्ट्रेंथ देता है पर दूसरे डायरेक्शन में अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देता, जैसे कि वुड हो गया, वो एक डायरेक्शन में खींचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दूसरे डायरेक्शन में खींचेंगे तो टूट जाएगा। ऐसे मेटल्स में भी ग्रेन होते हैं, तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज नॉट पॉसिबल। किसी भी डायरेक्शन से उसको खींचो या प्रेस करो एक ही टाइप की स्ट्रेंथ मिलेगी। अब फर्स्ट जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग का ये प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक समझ में आ गया सब लोगों को? मेटल कास्टिंग का बेसिक हो गया। अब ये मेटल कास्टिंग का फर्स्ट स्टेप है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न इज द फर्स्ट स्टेप इन कास्टिंग प्रोसेस। पैटर्न मैंने बताया व्हाट इज पैटर्न, इट इज द replica or duplicate of the original final product. It is a replica or model of component to be casted. Second point. Mold is a cavity prepared by workpiece shape pattern inside the sand. देखो मोल्ड क्या है? मोल्ड जो कैविटी होती है, जो खाली जगह बन गई ना पैटर्न को लगाने से, उसको हम लोग मोल्ड बोलेंगे। Mold is a cavity prepared by workpiece shape pattern inside the sand. The size, shape, surface finish and quality of the casting is entirely dependent on pattern and pattern maker. पैटर्न हम लोग बनाते हैं, मैंने अभी बताया कि पैटर्न और ओरिजिनल जो पार्ट है उसका साइज जो होता है वो अलग होता है। पैटर्न का साइज बड़ा होता है और उसका पार्ट इसका साइज छोटा होता है, और बहुत सारे उसमें अलाउंसेस होते हैं। वो होना जरूरी है। वो आप लोग बुक से कितना भी पढ़ लो, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं आता। आपको पता है कि मुझे इस शेप, इस सपोज 10 mm की कोई कास्टिंग चाहिए, तो मैं पैटर्न 12 mm का बनाऊंगा। ये मेरा मेथड है, और वो डिपेंड करता है कूलिंग रेट पे, कैसे कूल हो रहा है, कैसे हम लोग उसको कूल कर रहे हैं, एयर कूल कर रहे हैं, वाटर कूल कर रहे हैं, या फिर कोई और कूलेंट यूज कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सैंड कौन से टाइप की यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है पैटर्न का साइज। ठीक है, द साइज, शेप, सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ कास्टिंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन पैटर्न एंड पैटर्न मेकर। पैटर्न जो बनाता है उसको सब आइडिया होता है कि कहाँ से क्या शेप देना चाहिए। Points to be considered while pattern making. Types of metal to be cast. अब हर एक का कॉन्ट्रैक्शन रेट अलग होता है। स्टील में लूंगा तो स्टील को 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। एल्यूमिनियम लूंगा तो वो 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा।
तो इसका कूलिंग रेट भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जो मेटल कास्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे पैटर्न का साइज रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ज्यादा टेम्परेचर वाला मेल्टिंग पॉइंट वाला है वो जल्दी कम ठंडा, सॉरी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन कोएफिशिएंट भी होता है हर एक मेटल का, कितने टेम्परेचर पे कितना एक्सपांड हो रहा है, दैट इज आल्सो शुड बी कंसिडर्ड। नंबर ऑफ मोल्ड प्रिपेयर्ड बाय पैटर्न, एक पैटर्न से मैं कितने मोल्ड बनाने वाला हूँ। सपोज मैंने वुड का पैटर्न बनाया और उससे 100 मोल्ड बना दिए, फिर वो वुड भी घिसने लगेगा, उसका भी शेप थोड़ा सा कम छोटा होने लगेगा, तो वो भी डिपेंड करता है। उसके जगह पे फिर मैं मेटल का पैटर्न बनाऊंगा। ये सब पॉइंट, ये भी पॉइंट कंसिडर करना है। रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश, जो कास्टिंग फाइनल प्रोडक्ट है उसका सरफेस फिनिश कैसा चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगा पैटर्न मेकिंग पॉइंट। देन प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड, कैसे मोल्ड प्रिपेयर करना है। कभी कभी हम लोग प्रेस करते हैं मोल्ड को, कभी कभी प्रेस नहीं करते, कभी हाइड्रोलिक प्रेस भी यूज करते हैं, उसकी वजह से मोल्ड टूट भी सकता है, तो वो सब भी कंसिडर करना है। मेथड ऑफ टेकिंग आउट द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, जो मोल्ड बन गया उसके बाद पैटर्न निकालने का जो तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग पैटर्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक मटेरियल हम लोग पैटर्न मेकिंग का, कौन से मटेरियल से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न क्या है सबके दिमाग में घुस गया ना, कंफ्यूजन नहीं है ना कोई। ठीक है, पैटर्न मटेरियल वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो बोलते हैं, एंड वैक्स, ये मटेरियल है जिससे हम मैं पैटर्न बना सकता हूँ। मोस्टली वुड का पैटर्न बनाते हैं, मेटल का बहुत कम बनाते हैं, प्लास्टिक पीओपी का भी बन जाता है सस्ते में, एंड वैक्स पैटर्न। इन सब पैटर्न मटेरियल के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा मटेरियल कब यूज किया जाता है। वुड, वुड इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग। हर जगह मोस्टली वुड ही यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि जनरली पाइन वुड, टीक वुड या देवदार होता है। एप्लीकेशन यूज्ड वेयर पैटर्न साइज इज बिग एंड हैवी, बहुत बड़ा साइज है, अगर मैं उसको मेटल का पैटर्न बनाऊंगा तो बहुत हैवी हो जाएगा हैंडल करने के लिए, इसलिए वुड का बनाता है क्योंकि हल्का होता है। यूज्ड वेयर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ जॉब, जहाँ 50 जॉब बनाने हैं सिर्फ, तो वुड का जो पैटर्न है दैट विल बी इजी। वुड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, एक्सप्लेन या फिर लिस्ट द मटेरियल यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग एंड एक्सप्लेन एनीवन। तो एक्सप्लेन में वुड कहाँ, वुड में ये पॉइंट्स लिखेंगे, एक पॉइंट है एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इसके लिए 7 मार्क भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? चीप एंड इजीली अवेलेबल, ईज ऑफ शेपिंग, वुड को शेप करना बहुत इजी है। ईज ऑफ हैंडलिंग, लाइट वेट है, हल्का फुल्का है, लेके जा सकते हैं, हैंडलिंग ज्यादा नहीं होगा। सरफेस कैन बी मेड स्मूथ बाय सैंडिंग, इसको सैंड पेपर से घिस के स्मूथ सरफेस भी बन सकता है वुड का। आप लोग जो टेबल पे बैठे हो वो भी स्मूथ सरफेस है और वुड ही है, अगर वुड होगा तो। सरफेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय शेलेक कोटिंग, इसके ऊपर वो बोलते हैं ना वार्निश किया गया है, कोटिंग किया गया है, उसको वार्निश भी कर सकते हैं एंड सरफेस स्मूथ भी कर सकते हैं इसमें। सरफेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय शेलेक कोटिंग, इट कैन बी कट एंड जॉइंट इनटू मैनी फॉर्म्स, उसको अलग अलग टुकड़ों में हम लोग कट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बड़ा है, हमको कहीं पैक करके लेके जाना है, तो उसको टुकड़ों में करके कट कर सकते हैं और उसको जब चाहिए तो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट साइज एज पर डिजाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, अलग अलग साइज बना सकते हैं हम लोग, जैसा डिजाइन चाहिए। डिसएडवांटेजेस देखो, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, देयर बाय इट ट्विस्ट और श्रिंक, अगर कहीं पड़ा है, मॉइस्चर लग गया तो उसका शेप चेंज हो सकता है। प्लस जो मोल्डिंग सैंड होती है जहाँ पे हम लोग मोल्ड बनाते हैं, वो भी थोड़ी सी वेट होती है, उसमें भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो बार बार मोल्डिंग सैंड में यूज करने से भी उसमें मॉइस्चर पकड़ लेता है, शेप थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा सा फूल जाएगा या फिर कुछ चेंज होगा शेप। इट डिफॉर्म्स एंड ड्राइंग, ऑन ड्राइंग सॉरी, अगर ये मॉइस्चर पकड़ गया और उसको फिर से सुखा दिया तो थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा उसका। इट डिफॉर्म्स ऑन ड्राइंग, इट वेयर्स आउट क्विकली एज रिजल्ट ऑफ सैंड एब्रेशन, जिस सैंड में हम लोग उसको दबा दबा के मोल्ड कैविटी बना रहे हैं उसकी वजह से वेयरिंग होता है, थोड़ा सा घिस जाएगा, एब्रेशन होगा, उसकी वजह से भी शेप चेंज हो सकता है। इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली इट में रैप,
रैप मतलब क्या कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। अब कोई लकड़ी का टुकड़ा देखो, एक जगह बहुत एक आध साल से पड़ा हुआ है तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वैसा हो जाता है वुड के पैटर्न में। इट्स स्ट्रेंथ इज लो एंड टेंड्स टू ब्रेक थ्रू योर रफ यूसेज। अगर रफ यूज करेंगे हम लोग पैटर्न को, बहुत जोर जोर से हम लोग उसको प्रेस करेंगे मोल्ड कैविटी में, तो वो टूट भी सकता है। ये हो गया वुड। नेक्स्ट मटेरियल है मेटल। मेटल पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। Generally, aluminum, alloy, brass, white metal, and CI can be used. मेटल, आप वुड और मेटल को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए। मेटल पैटर्न्स आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन। वुड क्या है, 50 एक प्रोडक्ट, 20-25 प्रोडक्ट के लिए ठीक है, बट मास प्रोडक्शन करना है, पैटर्न जल्दी खराब नहीं होना चाहिए, तो मैं मेटल का पैटर्न यूज कर सकता हूँ। एप्लीकेशन यूजफुल इन मास प्रोडक्शन फॉर स्मॉलर साइज ऑफ कंपोनेंट। छोटे छोटे साइज जो होते हैं कंपोनेंट के, उसके लिए हम लोग मेटल पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। यूजफुल इन मशीन मोल्डिंग प्रोसेस। मशीन मोल्डिंग मतलब, मशीन मोल्डिंग, मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, पैटर्न को हम लोग सैंड में दबा के उसको प्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं मोल्डिंग। जिससे हम लोग मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड कैविटी बोल सकते हैं उसको, या फिर मोल्ड बनाते हैं उसको, मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। जनरली हाथ से दबा दबा के, थोड़ा सा ठोक ठोक के हम लोग मोल्ड कैविटी बना सकते हैं। कभी कभी मशीन से भी हम लोग मोल्ड करते हैं। अगर हमारा हाथ से जो प्रेशर आ रहा है वो इनफ नहीं है, तो हम लोग उसको हाइड्रोलिक रैम या फिर उससे भी प्रेस करते हैं, सो दैट जो सैंड है वो अच्छे से सेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं मशीन मोल्डिंग प्रोसेस। अगर उसके जगह पे मैं मेटल की जगह पे वहां पे वुड का करूंगा, तो हो सकता है वुड टूट जाए, इसलिए यूजफुल इन मशीन मोल्डिंग प्रोसेस। जहाँ पे मशीन मोल्डिंग प्रोसेस है वहां पे हम लोग मेटल का पैटर्न यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का पैटर्न भी वहां पे टूट सकता है, पेपर का पैटर्न भी वहां पे टूट सकता है मशीन मोल्डिंग में, इसलिए हम लोग वहां पे मेटल पैटर्न यूज करते हैं। यूजफुल वे स्ट्रेंथ इन पैटर्न इज रिक्वायर्ड। जैसे मशीन मोल्डिंग प्रोसेस में हम लोग पैटर्न का स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, वहां पे यूज कर सकते हैं। वेर बेटर सरफेस फिनिश इज रिक्वायर्ड। मेटल सबको मालूम है उसका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है, तो अगर फाइनल प्रोडक्ट में भी मुझे चाहिए फाइनल सरफेस फिनिश, तो मैं मेटल पैटर्न यूज करूंगा। मेटल्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, गुड वेयर रेजिस्टेंस। मतलब वुड जितना टिके, वुड टिकता है उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे मेटल टिक सकता है। दे डू नॉट डिफॉर्म, श्रिंक और ट्विस्ट। डिफॉर्म नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा, ट्विस्ट नहीं होगा मॉइस्चर लगने की वजह से। बेटर सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी। यूजफुल फॉर लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, क्योंकि मेटल है तो जल्दी खराब भी नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे हम लोग इसमें मोल्ड कैविटी बना सकते हैं। गुड मशीनेबिलिटी। पैटर्न अगर वुड का है तो उसका भी इजीली बनता है, बट अगर मेटल का है तो हम लोग अच्छे से मशीन कर सकते हैं उसको, लैथ मशीन, ड्रिल मशीन वगैरह यूज करके। यूजफुल इन मशीन मोल्डिंग प्रोसेस। मशीन मोल्डिंग प्रोसेस मैंने बताया कि जहाँ पे हाइड्रोलिक रैम या फिर मैकेनिकल प्रोसेस यूज होता है मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के लिए। लॉन्ग लाइफ देन वुड, वुड पैटर्न से ज्यादा चलता है। डिसएडवांटेजेस में देखो, मेटल पैटर्न्स आर हैवी सो डिफिकल्ट इन हैंडलिंग। अगर बहुत बड़े बड़े पैटर्न है तो मैं उसको मेटल का नहीं बना सकता, उसको वुड का है या फिर किसी और हल्के मटेरियल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेटल का ऑलरेडी हैवी रहता है। कॉस्टली देन वुड, वुड से महंगा होगा। मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड मॉडिफाई। अगर कुछ मॉडिफिकेशन या रिपेयर करना है तो डिफिकल्ट हो जाता है मेटल कास्टिंग पैटर्न में। दे आर लायबल टू रस्ट एंड कोरोजन। वुड श्रिंक होता है, रैप होता है, एक्सपांड होता है, बट मेटल को जंग भी लगता है, सो दे आर लायबल टू रस्ट एंड कोरोजन। वो जल्दी निकल भी जाता है थोड़ा सा पॉलिशिंग वगैरह किया तो। नेक्स्ट मटेरियल है प्लास्टिक। प्लास्टिक हैव रिप्लेस्ड other pattern materials and is finding their place in modern pattern material. प्लास्टिक देखो हर जगह रिप्लेसमेंट दे रहा है अपना। जहां मेटल यूज होता था, वुड हो सकता था, अभी हर जगह प्लास्टिक ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लास्टिक ने अपनी जगह बना ली। Okay. Plastic have replaced other pattern materials and is finding their place in modern pattern materials. Thermosetting resins have desired properties of pattern material. Thermosetting मतलब दो टाइप के प्लास्टिक आते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोसेटिंग मतलब जिसको हम लोग वापस मेल्ट नहीं कर सकते। दूसरा वाला प्लास्टिक फॉर्म कौन सा है?
कोई सुन रहा है क्या? मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करो यार। क्या? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सिंपल। ठीक है, जो जिसको मेल्ट करके वापस हम लोग दूसरा शेप दे सकते हैं उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और जिसको मेल्ट एक ही बार मेल्ट करके शेप दे सकते हैं उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। ये जो थर्मोसेटिंग रेजिन जो है, जैसे कि इपॉक्सी रेजिन हो गया, एक बार उसको शेप दे दिया उसके बाद वो वापस मेल्ट नहीं होता, वो जल जाता है पर मेल्ट नहीं होता। तो वो ऐसा डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है उसमें पैटर्न मटेरियल के। नेक्स्ट, सॉरी, उसका एप्लीकेशन यूज्ड वेयर बेटर सरफेस फिनिश इज रिक्वायर्ड। मेटल भी यूज होता है, पर वही मेटल अगर मैं मेटल की जगह प्लास्टिक का बनाऊंगा तो वो सेम प्रॉपर्टी मुझे हल्के मटेरियल में मिल जाएगी पैटर्न में। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी स्मॉल साइज कास्टिंग प्रोडक्ट्स। स्मॉल साइज होगा, लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट है, तो वहां पे हम लोग प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। एडवांटेज देखो, लाइट इन वेट एंड बेटर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल। इसमें एक और एडवांटेज है, वुड श्रिंक होता है, रैप होता है, मेटल पे जंग लगता है, प्लास्टिक को कुछ नहीं होगा, सालों साल रखे रहो कुछ नहीं होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस, मॉइस्चर एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, इजी टू मेक, गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, केमिकल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेटर एडहेसिव क्वालिटीज एंड चीप, सस्ता भी है, मेटल से सस्ता है। Disadvantages: metal reinforcement is required because plastic patterns are fragile. Reinforcement मतलब क्या? अभी आप लोग बिल्डिंग बनते हुए देखा है आप लोगों ने, सीमेंट का बनता है और अंदर सलिया लगता है। सलिया क्यों लगता है? उसको reinforcement बोलते हैं, so that वो जल्दी बेंड ना हो, जो कॉलम या बीम बना है वो टूट नहीं जाए। अगर सलिया नहीं होगा, सिर्फ सीमेंट का बनाएंगे तो क्या एक आदमी खड़ा होगा वो टूट जाएगा। तो जो और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए क्रैक आ जाएगी, खट टूट जाएगा। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग अंदर सलिया डाल रहे हैं कॉलम में, उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। वैसे ही मेटल रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इन प्लास्टिक्स। उसके अंदर सलिया का एक पैटर्न या फिर कुछ स्केलेटन जैसा रखना पड़ता है, सो दैट वो जल्दी टूट नहीं जाए। उससे क्या होगा, कम मेटल यूज होगा, ज्यादा प्लास्टिक यूज होगा, प्लास्टिक को स्ट्रेंथ देगा मेटल, उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो metal reinforcement is required because plastic patterns are fragile. Fragile मतलब delicate. Plastic patterns may not work well when subjected to shocks as in machine molding. Machine molding में shock होता है, उसको ठोकते हैं हाइड्रोलिक रैम्प से, उसको दबाते हैं, तो वो ज्यादा शॉक नहीं झेल सकता। It may not work. डिपेंड करता है कितना स्ट्रेंथ हम लगाते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है वैक्स। वैक्स मतलब मोम, जो मोमबत्ती आती है वो, दैट इज वैक्स। उसकी एक क्वालिटी, एक खासियत है जो हम लोग देखते हैं अभी। वैक्स पैटर्न इज यूज्ड वेयर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जॉब इज टू बी कास्टेड। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जॉब इज टू बी कास्टेड मतलब एक वैक्स पैटर्न से सिर्फ एक ही जॉब बन सकता है, उससे दूसरा जॉब नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है, और स्मॉल साइज, जैसे आपकी अंगूठी है, आप देखो वो कैसे बनेगी, तो या किसी ने अंगूठी पहनी होगी वो कैसे बनेगी, जो घड़ी का डायल है वो कैसे बनेगा, वो वैक्स पैटर्न से बनता है। देखते हैं हम लोग कैसे बनते हैं। After molding, the wax pattern is not taken out of the mold like other patterns. Rather, mold is inverted and heated, and the molten wax comes out of the mold. अगर ये घड़ी का शेप देखो, आपके अंगूठी का शेप देखो, अगर मैंने पैटर्न लगा के मोल्डिंग सैंड में उसको दबा दिया, तो पैटर्न तो मुझे निकालना पड़ेगा ना उसमें मॉल्टन मेटल पोर करने के लिए। पर अपने ये शेप देखो, अगर मैं पैटर्न निकालने जाऊंगा तो वो शेप तो बिगाड़ देगा, जो मोल्डिंग बनाया, बोल्ड कैविटी बनाया, उसका शेप ही बिगाड़ देगा। तो बिना वो शेप बिगड़ाए अगर मुझे कोई पैटर्न निकालना है, तो मैं कुछ नहीं, उस मोल्डिंग को थोड़ा सा गर्म करूंगा, ये अंदर का वैक्स पैटर्न जो है वो मेल्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द शेप। ये ऐसे इंट्रिकेट शेप, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वैक्स मोल्ड यूज किया जाता है। ये सेकंड पॉइंट पढ़ो, आफ्टर मोल्डिंग द वैक्स पैटर्न इज नॉट टेकन आउट ऑफ द मोल्ड लाइक अदर पैटर्न्स, rather mold is inverted and heated and the molten wax comes out of the mold। तो एक पैटर्न एक ही बार यूज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्स आर पैराफिन वैक्स, कानाबुआ वैक्स, शेलेक वैक्स, बी वैक्स, केरासिन वैक्स। ठीक है, वैक्स पैटर्न जो होता है उसको हम लोग मशीन मोल्डिंग में नहीं यूज कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते। वैक्स पैटर्न आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस क्या है वो आगे देखेंगे डिटेल में।
छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज किया जाता है, ठीक है। वैक्स का एडवांटेज है पैटर्न इज प्रिपेयर्ड इजीली एंड फास्ट, इजीली बन जाता है। अब ये वैक्स का पैटर्न बनाने के लिए मुझे एक अलग से मेटल का मोल्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें वैक्स डालो, ठंडा करो, पैटर्न बन गया। ये थोड़ा सा एडवांटेज है इसमें कि जितने चाहिए उतने पैटर्न में बना सकता हूँ फटाफट। पैटर्न इज मेल्टेड आउट ऑफ द मोल्ड, सो ड्राफ्ट अलाउंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ड्राफ्ट अलाउंस क्या है तो हम लोग देखेंगे आगे। ड्राफ्ट अलाउंस, ये वर्ड याद रखना, रिमेंबर जब मैं ये टॉपिक आएगा तब मैं पूछूंगा ड्राफ्ट अलाउंस हमने कहाँ देखा, ठीक है। पैटर्न इज मेल्टेड आउट ऑफ मोल्ड, सो ड्राफ्ट अलाउंस इज नॉट अलाउड रिक्वायर्ड। ड्राफ्ट अलाउंस मतलब अलाउंसेस होते हैं जिससे हम लोग पैटर्न को इजीली मोल्ड में से निकाल सकते हैं। सेपरेट कोर और कोर बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। कोर भी क्या है वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेटर सरफेस फिनिश इज अचीव। कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न इज इजीली प्रिपेयर्ड। जो पैटर्न हो सब कॉम्प्लिकेटेड है जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते तो वो इजीली बना सकते हैं और उसके वजह से मोल्ड भी इजीली बन सकता है। Disadvantages: single pattern is required for single casting and it is costly for more production. एक पैटर्न से सिर्फ मैं एक ही कास्टिंग बना सकता हूँ, एक ही प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो मुझे हर बार जितने मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए उतने बार मेरे को वैक्स पैटर्न बनाना पड़ेगा। एक प्रॉफिट है कि सेम वैक्स में बार बार यूज कर सकता हूँ, एक उसका एडवांटेज। नॉट यूज्ड इन मशीन मोल्डिंग प्रोसेस। मशीन मोल्डिंग प्रोसेस में हार्ड मोल्डिंग होता है, मतलब प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें ये वैक्स पैटर्न टूट जाएगा। कैन नॉट बी यूज्ड इन मशीन मोल्डिंग प्रोसेस। मच केयर इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग बिकॉज लाइट इन वेट। बहुत केयर करनी पड़ती है क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है, कहीं लग गया तो टूट सकता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये 5 मटेरियल हो गया। कौन से 5 मटेरियल हो गए? वुड, वुड के बारे में पता चल गया आपको, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मेटल के बारे में पता चल गया। प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब क्या, जो आप लोगों ने देखा है, आप लोग घर पे डेकोरेशन करते हैं, वो भी सेम है, वैक्स जैसा ही है, ठीक है, वो भी डेलिकेट आता है। एंड वैक्स, ये 5 मटेरियल आपको पता चल गए पैटर्न मेकिंग के। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल। पैटर्न मटेरियल में किस आधार पर सिलेक्ट करूंगा वो पॉइंट्स देखते हैं। द नंबर ऑफ कास्टिंग्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ कास्टिंग चाहिए। अगर बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं मेटल यूज करूंगा, अगर 1 या 2 चाहिए और ज्यादा डेलिकेट शेप है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो वैक्स पैटर्न यूज करूंगा। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस यूज्ड, जैसे मशीन मोल्डिंग होगा या फिर हैंड मोल्डिंग। मैंने बोला मोल्डिंग प्रोसेस मतलब जिससे हम लोग पैटर्न रख के सैंड में कैविटी बनाते हैं, उसको मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। मशीन से करेंगे तो मेटल का यूज करेंगे, हैंड से करना है तो हम लोग वुड का भी यूज कर सकते हैं। साइज एंड शेप ऑफ कंपोनेंट टू बी कास्ट, अगर सिंपल साइज और शेप है तो वुड, मेटल या प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो फिर वैक्स पैटर्न। एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, अगर ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो वुड का यूज कर सकते हैं। अच्छा एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश चाहिए तो प्लास्टिक या मेटल का यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ कास्टिंग सच एज सैंड कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सैंड कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सैंड कास्टिंग मतलब जो हम लोग पैटर्न को मोल्ड में दबा के कैविटी बनाते हैं उसको सैंड कास्टिंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्ट बनते हैं और एक ही प्रोसेस में कम से कम 100-200 पार्ट बनते हैं। एक मोल्ड होता है, उसको हम लोग, मोल्ड मतलब मोल्ड कैविटी होती है, उसमें ऐसा होता है जैसे सपोज इमेजिन करो मुझे एक बोल्ट बनाना है, सॉरी नट बनाना है, तो मैं नट बनाने के लिए एक ही कास्टिंग बार बार नहीं यूज करूंगा, एक ही ऐसा ही पैटर्न बनाऊंगा कि एक ही बार के प्रोसेस में 100 नट बन के तैयार हो जाए। तो वैसा मोल्ड ही बनाऊंगा मैं, वैसा पैटर्न ही बना दूंगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। मतलब एक ही बार एक ही प्रोसेस में मेरे को 100-200 पार्ट मिल जाएंगे साथ में। प्रोबेबिलिटी इन डिजाइन चेंजिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके इसका डिजाइन चेंज होगा तो मैं मेटल का पैटर्न नहीं बनाऊंगा, वुड का बनाऊंगा, सो दैट मैं वुड में थोड़ा डिजाइनिंग चेंज कर सकूं। टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, कुछ आफ्टर प्रोसेसेस आता है, जैसे ड्रिल करना पड़ता है, कुछ थ्रेडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो आफ्टर प्रोसेस को भी कंसिडर किया जाता है। ये एक लास्ट स्लाइड आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ पैटर्न वो कल देखेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैटर्न मटेरियल।
पैटर्न मटेरियल के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पैटर्न मटेरियल सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है। ऑब्वियसली हम अपना क्या बोलते हैं कंफर्ट देखेंगे, जैसे रिक्वायर्ड साइज एंड शेप शुड बी इजीली प्रोसेस्ड, जो साइज और शेप चाहिए वो इजीली बन जाना चाहिए। लाइट इन वेट, हाई स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ, resistance to wear, humidity or chemical process. Dimension will not be changed due to heat and cold. Easily available and